तो अरावली बचाने के लिए रिपब्लिक भारत लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, गांव वालों की तकलीफ पहुंचा रहा है, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। अरावली की पर्वतीय श्रृंखला को बचाने के लिए देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शन के पीछे कई ऐसी कहानियां हैं जो बाहर नहीं आ पाती हैं। अरावली से जुड़ी एक ऐसे ही गांव की कहानी आपको दिखाते हैं, जहां अरावली में खनन माफियाओं ने अपने पैर इतने पसार लिए हैं कि गांव वाले दहशत में जी रहे हैं। क्या कहना है गांव के लोगों का, ये भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि राजस्थान के 12,081 पहाड़ 20 मीटर से ऊंचे हैं, यानी 1048 पहाड़ ही हैं जो 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचे हैं। ऐसे में सिर्फ 8.7% अरावली के पहाड़ ही 100 मीटर से ऊंचे हैं, जिनको नहीं काटने की बात कही गई है। 20 मीटर से ऊंची की जो पहाड़ हैं उन्हें वो दीवारों को रोकने का दीवार की तरह काम करती हैं इस इलाके में, फिर चाहे वो दिल्ली एनसीआर के लिए हो, वो चाहे राजस्थान के लिए हो, गुजरात के लिए हो। सबसे बड़ी बात है कि ये उत्तर भारत के लिए लंग्स का काम करती है। हम लगातार आपको बता रहे हैं, पर्यावरणविद भी लगातार एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। बस वहां पर लगातार खनन हो रहा है और सरकार प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। रिपोर्ट देखिए। अरावली पहाड़ी को बचाना है। पूरे देश भर में करोड़ों आवाजें एक स्वर में कह रही हैं कि हमें अरावली को बचाना है, लेकिन इससे एक सवाल पैदा होता है। वो सवाल है कि अरावली को क्या बचाना और किससे बचाना। दरअसल दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक अरावली अपनी पहचान खो रही है। उत्तर में दिल्ली से दक्षिण के गुजरात तक फैली हुई इस पर्वतमाला का 2/3 हिस्सा राजस्थान से गुजरता है, लेकिन लगातार हो रहे अवैध खनन से अब अरावली का हिस्सा गायब हो रहा है। क्रशर की आवाजें और डंपरों की आवाजाही के निशानों का पीछा करते हुए रिपब्लिक भारत की टीम खनन माफियाओं के गढ़ में पहुंची। अरवल एनसीआर का इलाका खनन से बुरी तरह प्रभावित है। इस इलाके में अरावली की पर्वत श्रृंखला है जो इस वक्त कराह रही है, और इन्हीं खनन माफियाओं से हमें अरावली को बचाना है। रामगढ़ में हम आपको दिखा रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसके सीने पर कैसे प्रहार करके अवैध यहाँ पर देखिए माइनिंग की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए रामगढ़ के उस इलाके की है जहाँ पर रात में देखिए यहाँ पर प्रक्रिया चलती है, कैसे देखिए पहाड़ों के बीच यहाँ ब्लास्ट किया जाता है और इन्हीं रास्तों के जरिए देखिए ट्रकों से इन पत्थरों को लेकर देखिए बोल्डरों को ढोया जा रहा है। ये बहुत ताज़ा मैं आपको माइनिंग की तस्वीर दिखा रहा हूँ। एक तरफ हमारे यहाँ बगल में आप देख पा रहे होंगे लाइव, देखिए जब ब्लास्ट किया गया इन पत्थरों को यहाँ पर देखिए ले जाने के लिए इन पहाड़ों को जब तोड़ा जा रहा था, वो भी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। लेकिन अरावली देखिए जिसको बचाने के लिए इस समय पूरे देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए, वजह केवल एक है, क्योंकि ये जो बीच में आप पानी आप देख पा रहे हैं, ये पानी जो है ये प्राकृतिक का पानी है। जब इन पहाड़ों को देखिए ब्लास्ट किया जा रहा है, लगातार खोदा जा रहा है, तो ये पानी वहां पर देखिए निकला इन पहाड़ों के बीच से। इस इलाके में भील समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन आरोप है कि खनन माफिया यहां अवैध माइनिंग करते हैं, पहाड़ों पर विस्फोट करते हैं। रात के वक्त ये माइनिंग होती है। इसका सीधा प्रभाव आम लोगों की जिंदगी के साथ साथ पर्यावरण पर पड़ता नजर आता है। पूरा गांव पीड़ित है, घर टूट भी जाते हैं कई बार, तो बच्चे कई बार परेशान होकर गांव वाले क्या है बाहर पे रोड पे भी सोते हैं। ब्लास्टिंग तो पूरी तरह ही बंद हो जाए, बिल्कुल अरावली को बचाया जाए, और जितनी भी ये खनन चल रहे हैं अवैध खनन सारा बंद होना चाहिए। ये सर 2009 से चल रहा है यहाँ पे, आज से नहीं है। और पूरा गांव सर, ये 2 गांव सटे हुए हैं, दोनों पीड़ित हैं, और इनकी कार्रवाई सर हमने भोपाल तक पहुंचा दी अपनी दरखास्त, लेकिन किसी ने आज तक कोई सुनाई नहीं करी सर। वो करते हैं कार्रवाई और अलवर तक दब के रह जाती है सर, उससे आगे वो जाती ही नहीं है। हाँ सर, माइनिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब तो गांव में बने हुए ढांचों को नुकसान पहुंचने लगा है। अवैध खनन और ब्लास्टिंग की वजह से गांव में पानी की टंकी गिरने वाली है। गांव में 3 दिन से पानी नहीं आया, लोग परेशान हैं। हैरानी की बात यह है कि इस टंकी का निर्माण सिर्फ 2 महीने पहले हुआ था, अब तक उद्घाटन भी नहीं हुआ, लेकिन तह पर दरारें आ गईं। गांव वालों को डर है कि टंकी कभी भी गिर सकती है। इन सबके बीच सबसे ज्यादा दुखद तो यह है कि इस माइनिंग के चलते आसपास के गांव के लोगों के घरों में दरारें आ गईं।
हर रात गांव वाले खौफ में गुजारते हैं। कहते हैं कब मकान गिर जाए कुछ पता नहीं। आरोप है कि माइनिंग और ब्लास्ट के चलते मकानों में दरारें दिखने लगी हैं। बहुत तेज हो गई ब्लास्टिंग तो यहाँ पे बहुत त्रेड़ आ रही है दीवारन में, और या बंद ये जलती है जब पत्थर में, जब यहाँ दिक्कत ही आती है। फिर रात में सबसे ज्यादा होती है बाबूजी, दिन में भी करते हैं, कभी दिन में हल्के करते हैं, रात में ज्यादा करते हैं। अब जरा सोचिए कि अवैध खनन करके बड़े लोग अपनी जेबें भर रहे हैं और वहीं गांव में रहने वाले जिनका घर ही अरावली है इस अवैध खनन की भरपाई कर रहे हैं। क्या दोष है इन गांव वालों का जो इनके मकान भी अवैध खनन के चलते दांव पर लगे हैं? ऐसे में सेव अरावली के नारे लगना सही भी है, जायज भी है। अगर अरावली खत्म होगी तो ना जाने कितने गांव तबाह होंगे और कितने लोग बेघर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अलवर से सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, गांव के लोगों का कहना है कि रात के वक्त खनन ज्यादा किया जाता है, यानी सीधे सीधे उन लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश जिनकी जेबें भर रही हैं, जो बड़ा बिजनेस चलाती हैं, लेकिन गांव वालों का ख्याल किसी को नहीं है। देखिए बिल्कुल अनामिका, अगर हम बात करें तो रिपब्लिक भारत लगातार उन इलाकों की तस्वीर दिखा रहा है जहां पर अवैध खनन की प्रक्रिया की जा रही थी या फिर अभी भी चालू है। एक लोकेश हमारे सहयोगी मिले जो देखिए यहां तक लेके पहुंचे, और अब मैं दिखा रहा हूं कि आखिर कैसे कुछ देर पहले ही ऐसा लग रहा है कि अवैध खनन देखिए यहां से होके गुजरा है। ये देखिए बड़े बड़े बोल्डर, ट्रैक्टरों के निशान, इस समय पहिए के, ऐसा लग रहा है कि मानो रात में भी यहां पर अवैध खनन की प्रक्रिया चल रही हो। लेकिन गांव वालों को इन सब बातों की अभी भनक नहीं है। गांव वाले कह रहे हैं कि अभी जो है दिन में तो देखिए सब नहीं होता है। पीछे अगर जब आपको दिखाएंगे विजय प्रमोद, देखिए इन पूरी पहाड़ियों को कैसे काट दिया गया, बहुत दूर तक फैला देखिए इन पहाड़ियों का दायरा था जहां तक मैं खड़ा हूं, लेकिन धीरे धीरे ये पहाड़ियां देखिए जो है सिमटती चली गई। लेकिन जैसे रिपब्लिक भारत की टीम यहां पर पहुंची तो हमने देखा कि तमाम देखिए अधिकारियों की टीम भी यहां पर पहुंची, जो लोग खुद यहां पर मुआयना करने के लिए पहुंचे कि आखिर कैसे खनन माफिया इन पूरे इलाके में एक्टिव हैं। देखिए अरावली की पहाड़ियों को जो लोग नुकसान यहां पर पहुंचा रहे हैं, ये लगातार उन इलाकों में जाकर सर्वेक्षण ये टीमें भी कर रही हैं। तमाम देखिए यहाँ पर जो है इनके साथ जो है सिक्योरिटी गार्ड्स लगे, वो भी यहाँ पर पहुंचे। अब गांव के जो लोग हैं उनसे एक बार हम जान लेते हैं। भैया, खनन की जो यहाँ प्रक्रिया बंद है कि कब से चल रही थी? सर ये प्रक्रिया कम से कम 1.5-2 साल बंद होगी। और ये आप लीक दिखा रहा हो इधर, ये झूठ है सर, क्योंकि हमारा स्कूल में काम चला है। ये आपका न्यूजल मतलब चैनल को हाईलाइट करने के लिए ऐसी तक दिल मत करो, क्योंकि हमने हमारे ये भैया ताजा आगे जो काम चल रहा है, आपका चैनल का ऐसा कुछ लोग बता रहे हैं कि आप लोगों में कुछ लोग यहाँ पे काम भी करते हैं। स्कूल में काम हुआ है। कब से भैया यहाँ खनन कब चल रहा था? हमारा 12 महीना से बंद है। और तो ये जांच टीमें जो पहुंच रही हैं ये क्यों आ रही हैं अगर 1.5-2 सालों से बंद है तो? राजस्थान में चल रहा है अरावली के लिए, इनका तो फर्ज है, तो लगाएंगे, आपकी ड्यूटी करेंगे। नहीं 1.5 तो वो तो रोज यहाँ मुआयना करने आ रहे हैं, उन्हें ऐसा यहाँ से मिला सुराग लग रहा है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है सर। अरावली को हम बचाएंगे, खुद हमारा काम है।